हेलो फ्रेंड्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही डिमांड थी इस टॉपिक की अब तक मेरे स्टूडेंट्स की, और ये टॉपिक अब बस मैं जल्दी शुरू करने वाला हूँ। जस्ट आपके सामने ये पहला लेक्चर है वेक्टर अलजेब्रा का। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये चीज़, अगर आपको समझ जाए तो ये चीज़ एक्चुअल निकली फिजिक्स में से है, बट सम कुछ मैथमेटिकल कंसेप्ट इसमें आने की वजह से मैथ्स का भी उतना ही क्रूशल, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। वेक्टर अलजेब्रा होता क्या है ये समझने के लिए, वेक्टर होता क्या पहले ये समझना है, और वेक्टर होता क्या ये समझने के लिए स्केलर होता क्या है पहले ये समझना है। देखो दोस्तों, दो चीजें होती हैं, स्केलर एंड वेक्टर। दो चीजें होती हैं हमेशा, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर मतलब क्या? स्केलर यानी वो टर्म जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वो क्वांटिटी जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, और वेक्टर यानी वो क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है। बराबर, जैसे कि मास, मास इज द स्केलर। मास हो गया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, ठीक है, ये सब क्या है? स्केलर है, ये सब स्केलर है। लेकिन वही अगर मैं आपको यहां पे फोर्स दे दूं, वेलोसिटी दे दूं, डिस्प्लेसमेंट दे दूं, तो ये क्या है? वेक्टर। अब स्केलर और वेक्टर मतलब क्या होता है? स्केलर एंड वेक्टर यानी, स्केलर यानी वो टर्म, वो क्वांटिटी जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू होती है, जिसको कोई डायरेक्शन नहीं होता है, बस मास अप्लाई करना है, ठीक है। वेक्टर, वेक्टर यानी क्या? जिसको मैग्नीट्यूड तो यानी वैल्यू तो ऑफकोर्स होती है, लेकिन साथ ही में एक डायरेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सारे वेक्टर के टर्म्स है। मास, डिस्टेंस, स्पीड, ये सारे स्केलर है, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल, अगर हाइट, हाइट क्या है? किसी भी इंसान की अगर हाइट आपको नापनी है तो हाइट आपको एक पर्टिकुलर एक डिस्टेंस है ना, इस उस बंदे के सिर से लेकर पैर तक का उसका डिस्टेंस, उसका सिर अपने पैर से कितने दूरी पर है वो डिस्टेंस। तो हाइट इज व्हाट? हाइट ये डिस्टेंस, और डिस्टेंस स्केलर है। हाइट को डायरेक्शन नहीं होता है, अगर बंदा यहाँ खड़ा हो गया तो भी उतनी हाइट आएगी, यहाँ खड़ा हो गया तो भी उतनी हाइट आएगी, हाइट को डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन वही अगर मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट की, मतलब अगर एक आदमी को अपने घर से, सपोज उसका घर यहाँ पर है, एक इंसान को अपने घर से रेलवे स्टेशन जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे उसको अपने आप को डिस्प्लेस करना है टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ रेलवे स्टेशन। उसके घर से रेलवे स्टेशन का डिस्टेंस है 5, तो 5 क्या होगी? मैग्नीट्यूड। उसके घर से रेलवे स्टेशन का डिस्टेंस क्या है? 5, तो 5 होगी मैग्नीट्यूड। तो ऐसा तो है नहीं कि 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर उसके घर से रेलवे स्टेशन का डिस्टेंस है, तो अपने घर से 5 किलोमीटर किधर भी चले जाए तो रेलवे स्टेशन आ जाएगा। अगर अपने घर से 5 किलोमीटर वो इस डायरेक्शन में चले जाए, इस डायरेक्शन में चले जाए, इस डायरेक्शन में चले जाए, तो ये रेलवे स्टेशन आएगा? नहीं, क्योंकि रेलवे स्टेशन का डायरेक्शन किधर है? अपने घर के इस साइड में 5 किलोमीटर। अपने घर से अगर ये ईस्ट होता है तो अपने घर से बराबर 5 किलोमीटर टुवर्ड्स द ईस्ट। मतलब ये क्या हुआ? ये पर्सन अपने आप को डिस्प्लेस करना चाहता है। डिस्टेंस तो 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर इज द मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस 5 किलोमीटर फिक्स है, तो 5 किलोमीटर क्या हुआ इस केस में? मैग्नीट्यूड। लेकिन उसको अपने आप को उस रेलवे स्टेशन तक पहुंचाना है ना, अपने आप को उस रेलवे स्टेशन तक अगर पहुंचाना है तो उसको 5 किलोमीटर तो फासला, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस तो डेफिनेटली कवर करना है, लेकिन साथ ही में याद रहे कि उसको उसी डायरेक्शन में कवर करना है 5 किलोमीटर जहाँ रेलवे स्टेशन है, तो वो जहाँ 5 किलोमीटर में अपने आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। उसका इनिशियल पॉइंट क्या है? घर। लास्ट डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है? टर्मिनल पॉइंट क्या है? रेलवे स्टेशन। तो अगर वो अपने आप को डिस्प्लेस करना चाहता है अपने घर से रेलवे स्टेशन पे, तो डिस्टेंस तो मैटर कर रहा है 5 किलोमीटर, लेकिन साथ में डायरेक्शन भी मैटर करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो 5 किलोमीटर कोई भी डायरेक्शन में अगर चले जाए तो रेलवे स्टेशन आ जाएगा, नहीं। तो यहाँ पे देखो डायरेक्शन मैटर किया, और जहाँ डायरेक्शन मैटर किया वो वेक्टर हुआ। हाइट मैंने कहा, वो अगर बंदा इंडिया में खड़ा है, पाकिस्तान में खड़ा है, मुंबई में खड़ा है, बेंगलोर में खड़ा है, कहीं भी खड़ा होने दो उसको, उसकी हाइट तो उतनी आएगी हर जगह, बराबर। तो इसलिए वहां पे डायरेक्शन भी मैटर करता है कि पर्सन खड़ा कौन से डायरेक्शन में है, नहीं। इसलिए वो स्केलर, जहां डायरेक्शन मैटर नहीं करता वो स्केलर है। और ये है उस स्केलर के कोई टिपिकल एग्जांपल्स। मास, डिस्टेंस, स्पीड,
ये हुआ स्केलर के कुछ टिपिकल एग्जांपल्स। लेकिन जहां डायरेक्शन मैटर करने लग जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड तो बाय डिफॉल्ट लगेगा, ऑफ कोर्स लगेगा, लेकिन जहां डायरेक्शन भी मैटर करने लग जाएगा वो टर्म कहलाएगी वेक्टर। जैसे मैंने कहा ये आपको कि एक बंदे को अपने घर से रेलवे स्टेशन जाना है जो कि 5 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन 5 किलोमीटर की दूरी पर, तो इसका मतलब अपने घर से वो 5 किलोमीटर किधर भी चले जाए, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो क्या रेलवे स्टेशन आ जाएगा? नहीं। 5 किलोमीटर की दूरी पर उसके घर से टूवर्ड्स द ईस्ट, मतलब यह डायरेक्शन मैटर करता है। जैसे मैंने कहा बंदा कहीं भी खड़ा हो जाए, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, उसकी हेड तो उतनी रहेगी, सो डायरेक्शन डजंट मैटर। पर यहाँ बंदा कोई भी डायरेक्शन में चले जाए तो रेलवे स्टेशन नहीं आएगा। तो अपने आप को डिस्प्लेस अगर रेलवे स्टेशन पे करना चाहता है तो उसको यहाँ डायरेक्शन भी 5 किलोमीटर का डिस्टेंस तो मैटर करता है, यानी मैग्नीट्यूड, एंड साथ ही में कौन से डायरेक्शन में जाना है वो भी चीज़ मैटर करती है। तो जहाँ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की जुगलबंदी होती है, दैट पर्टिकुलर टर्म इज कॉल्ड एज वेक्टर। जहां सिर्फ मैग्नीट्यूड ही पिक्चर में होता है, दैट पर्टिकुलर टर्म इज कॉल्ड एज स्केलर। तो स्केलर मतलब क्या? ओनली मैग्नीट्यूड से बनी हुई चीज। वेक्टर मतलब क्या? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन से बनी हुई चीज। सिंपल है, आप फुटबॉल खेलते होंगे, बराबर, आप फुटबॉल खेलते होंगे तो आपको अगर किसी बंदे को बॉल पास करना है तो आपको क्या लगाना होता है? उस बॉल पे फोर्स लगाना होता है। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरा जो कंपेनियन है या जिसको मुझे बॉल पास करना है, मेरे टीम का प्लेयर, वो काफ़ी दूर खड़ा है, तो मुझे ज़ोर से फोर्स लगाना होगा। यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी पिक्चर में आई? फोर्स। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा प्लेयर, मेरा साथीदार काफ़ी दूर खड़ा है, तो मुझे ज़ोर से बॉल मारना होगा ताकि वो बॉल वहाँ से पास हो जाए, वहाँ तक पास हो जाए, बराबर। तो यहाँ पे अगर मैं जोर लगा रहा हूँ, ये जोर मतलब क्या है? फोर्स। लेकिन वो फोर्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए। अगर मेरा साथीदार इस डायरेक्शन में खड़ा है और मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, वो कोई बात हुई? ये तो पागलपन हुआ, ठीक है, दूसरे दिन से टीम से बाहर, बराबर। तो यहाँ फोर्स यानी ताकत तो लग रही है, यानी कितने जोर से आपको मारना है, कितना जोर यानी उसकी मैग्नीट्यूड, इतने जोर से मुझे मारना है, बराबर। लेकिन किस डायरेक्शन में मारना है वो भी मैटर करेगा। यानी यहाँ मैग्नीट्यूड भी लगेगी कि अगर आपका साथीदार दूर खड़ा है तो जोर से मारो, आपका साथीदार पास में खड़ा है तो जेंटल पुश, बस हल्के से पुश कर देना है, ठीक है। लेकिन अगेन वो दूर खड़ा हो या पास में खड़ा हो, वो कहाँ खड़ा है उसके हिसाब से आप पुश करोगे ना। अगर राइट में खड़ा है तो इधर पुश करोगे, लेफ्ट में खड़ा है तो इधर करोगे, ठीक है। मतलब अगर पास में खड़ा है तो कम वैल्यू, कम मैग्नीट्यूड वाला फोर्स अप्लाई करोगे, बट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ दैट प्लेयर, बराबर। आप यहाँ हो, आपके पैरों में फुटबॉल है और आपका जो साथीदार है वो यहाँ खड़ा है, तो आपको क्या करना है? आपको एक हल्का सा जोर लगाना है, लेकिन टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ दैट प्लेयर। मतलब अगर मैं इस बॉल को कहीं भी पुश कर दूँ तो क्या बॉल इस बंदे के पास जाएगा? नहीं जाएगा, चुंबक थोड़ी है, बराबर। ये मैग्नेट नहीं है, ये एक जस्ट एक पर्सन है, तो बॉल को अट्रैक्ट नहीं कर लेगा कि आप किधर भी मारो बॉल को लेकर आएगा, बराबर। तो आपको यहाँ फोर्स तो लगाना है, यानी मैग्नीट्यूड आएगी, कितना जोर से लगाना है डिपेंड करेगा कि आपका साथीदार आपसे दूर कितना खड़ा है। अगर पास में है तो हल्का सा फोर्स, दूर खड़ा है तो जोर से फोर्स, लेकिन अगेन टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ दैट प्लेयर, उसी के डायरेक्शन में मारना जरूरी है। मतलब यहाँ पे फोर्स भी अप्लाई, अगर पास में खड़ा है तो 5 न्यूटन का इनफ है, दूर खड़ा है तो शायद 50 न्यूटन का लगे, बट मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या लग रहा है? डायरेक्शन भी लग रहा है। तो बस दोस्तों, हर वो क्वांटिटी जहां पर आपको स्केलर एंड मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की जुगलबंदी लगे, उस पर्टिकुलर टर्म को, उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को हम बोलेंगे वेक्टर। और ये पूरा टॉपिक बना हुआ है वेक्टर से, ठीक है। सो वेक्टर अलजेब्रा नाम ही टॉपिक का। तो वेक्टर में पहले वेक्टर अलजेब्रा, अब इन वेक्टर्स का अलजेब्रा, अलजेब्रा मतलब पता है आपको? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब होता क्या है वो तो हम देखेंगे, बट उसके पहले वेक्टर क्या था वो देखना जरूरी था। तो वेक्टर होता क्या है? वेक्टर वो एक क्वांटिटी होती है जिसको एक वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड भी होता है, साथ ही में एक डायरेक्शन भी होता है। और उसके टिपिकल एग्जाम्पल क्या है? फोर्स, मतलब कितना फोर्स लगाना है वो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन किस डायरेक्शन में लगाना है वो भी इंपॉर्टेंट है। देन वेलोसिटी, बराबर। देन डिस्प्लेसमेंट, जैसे मैंने ये एग्जांपल बोला कि कितना डिस्टेंस जाना है, यानी मैग्नीट्यूड तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें जाना कहाँ है? रेलवे स्टेशन।
तो किस डायरेक्शन में रेलवे स्टेशन है वहीं पे निकलेंगे ना। तो यहाँ पे अगेन मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों आया, ठीक है। तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब हमें भाई मुंबई जाना है 50 की स्पीड से, तो 50 किलोमीटर पर आवर तो उसकी मैग्नीट्यूड हुई, लेकिन मुंबई जाना है ना, तो मुंबई के रोड पे लगना जरूरी, मुंबई के डायरेक्शन में जाना जरूरी है, नहीं तो बैंगलोर पहुंच जाएंगे पुणे से, बराबर, नहीं तो कहीं और चले जाएंगे, गोवा चले जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम पुणे में हैं और हमें मुंबई जाना है विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, सो पुणे टू मुंबई, जिस डायरेक्शन में मुंबई आता है उसी डायरेक्शन में ये 50 किलोमीटर पर आवर हमारी कार की स्पीड हम अप्लाई करेंगे। सो 50 किलोमीटर पर आवर क्या हुआ, मैग्नीट्यूड, बट टुवर्ड्स द मुंबई इज डायरेक्शन। 5 किलोमीटर क्या हुआ, डिस्टेंस, बट टुवर्ड्स द रेलवे स्टेशन दिस इज द डायरेक्शन यानी डिस्प्लेसमेंट। 5 न्यूटन क्या हुआ, फोर्स, बट टुवर्ड्स द अदर प्लेयर इज द डायरेक्शन, यानी अगेन वेक्टर। क्लियर है दोस्तों। तो वो चीज जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड 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 आती है, जैसे कि मास, भाई 35 kg, ये मास है, किस डायरेक्शन में कहीं भी चले जाओ दुनिया के कोई भी कोने में, अगर उसका वेट 35 है तो वो कहीं भी चले जाओ उसका वेट 35 ही रहेगा, कहीं भी काउंट कर लो। डिस्टेंस 5 किलोमीटर तो 5 किलोमीटर रहेगा, लेकिन कौन से डायरेक्शन में है वो जब हम उसकी बात करेंगे तो डिस्टेंस नहीं होता है, वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी स्पीड है, बट जब हम कौन से डायरेक्शन में वो स्पीड अप्लाई करना है उसकी बात करेंगे तो स्पीड नहीं रहेगी, वो वेलोसिटी हो जाएगी। तो हर वो टर्मिनोलॉजी, हर वो चीज़, हर वो क्वांटिटी जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड है, जैसे कि ये कुछ उसके टिपिकल एग्जांपल्स, उनको कहा जाता है स्केलर, और हर वो क्वांटिटी जिसको स्केलर यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है उसको कहा जाता है वेक्टर। और इन्हीं वेक्टर का अलजेब्रा, इन्हीं वेक्टर से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें अब हम सीखने वाले इस चैप्टर में, इस टॉपिक में दोस्तों। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बस दिमाग में इतना रखो कि अब